नीट 2026 क्वेश्चन पेपर. We will analyze the 5 questions from this annual year. The first question: during the Lasane extract, the element present in an organic compounds are converted from ionic to ionic, covalent to ionic, ionic to covalent, and covalent to covalent. As you are aware of the fact that any qualitative analysis can only be performed in the ionic state. गुणात्मक विश्लेषण के लिए आयनों का उपस्थित होना आवश्यक है. जब तक आयनिक अवस्था में मालिक्यूल नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा, तब तक कोई आप गुणात्मक परीक्षण नहीं कर सकते. उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लसेन एक्सट्रैक्ट सोडियम, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइलाइट्स के परीक्षण के लिए किया जाता है. इस परीक्षण में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज़ किया जाता है. रेड हॉट ट्यूब ली जाती है, फ्यूज़न ट्यूब बहुत पतली सी होती है, उसमें मालिक्यूल्स रख करके और उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, थोड़ा छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डालते हैं और फिर उसके बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालते हैं. उसको 10-15 मिनट तक पूरा रेड हॉट करते हैं एंड दिस ट्यूब इज़ बीइंग प्लग्ड इनटू डिस्टिल्ड वाटर केप्ट इन बीकर. फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसी को हम लसेन एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इस तरीके से जो भी कोवैलेंट अवस्था में परमाणु होते हैं उनको हम आयनिक अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं. इसलिए सेकंड इसका ऑप्शन कोवैलेंट फ्रॉम आयनिक हो गया. इतना हमने लसेन एक्सट्रैक्ट के बारे में बात की. क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ सकता है. आगे आने वाली स्लाइड में एक बार फिर हम लसेन एक्सट्रैक्ट को थोड़ा और विस्तार देंगे. ये वही चीज़ लिखा है, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बन होगा उसमें, सोडियम मेटल हमने डाला है, अलग से टुकड़ा डाला है, और नाइट्रोजन अगर है तो सोडियम साइनाइड बनेगा. और फिर उसके बाद डिफरेंट टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड. उसके बाद पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म और एस्टोन का मिक्सचर है, ये निगेटिव डिविएशंस फ्रॉम राउट लॉ शो करते हैं. क्यों करते हैं? मालिकुलर इंट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाता है, प्रबल हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होते हैं, इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मालिक्यूल होती है. तो अब ये क्या होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर ये अमोनिया दूर दूर हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है. ये स्टोन मालिक्यूल है और ये आपका क्लोरोफॉर्म है. लेकिन जब एज दे अप्रोचेस ईच अदर, यहाँ पर ऑक्सीजन है, स्टोन में C डबल बॉन्ड O है. ऑक्सीजन गेट्स partially negatively charged because of the pi electron shifted toward the oxygen atom. और उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिससे नया मालिकुलर अट्रैक्शन in between a stone and chloroform will be much stronger as compared to the previous one. इसलिए मालिक्यूल will be firmly बहुत दृढ़ता से जो है एक दूसरे पर बंध जाएंगे. अब इनकी जो वोलेटाइल टेंडेंसी है, बाहर स्केपिंग टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी? दिस विल गो डाउन, कम हो जाएगी. और फिर उसके बाद जब कम हो जाएगी, कम वेपर निकलेगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट वो दाब है जिसमें वेपर्स का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए. अब अगर 76 सेंटीमीटर मरकरी हम लेते हैं तो उतना पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है. अभी हम एक आपको ग्राफ भी सामने प्रस्तुत करेंगे. वही चीज़ ये दिखाया गया किस तरीके से बॉन्ड होता है. आइए इस स्लाइड्स को आप देखिए. जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे थे, ये आपका स्टोन है और ये आपका क्लोरोफॉर्म है. ऑक्सीजन
बिकम्स पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर जो है क्लोराइड आयन खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो दिस हाइड्रोजन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज and this oxygen gets negatively charged, and because of this opposite charges these two are held by strong hydrogen bond. अब AB इंट्रैक्शन यानी इसमें और इसमें अट्रैक्शन विल बी मच हायर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें। ए का मतलब ए स्टोन के मालिक्यूल ए स्टोन से बंधे होंगे पहले, और क्लोरोफॉर्म के मालिक्यूल क्लोरोफॉर्म से जो है बंधे होंगे, लेकिन दोनों को मिला दिया तो अब जो है क्लोरोफॉर्म और एस्टोन दोनों के मालिक्यूल आपस में गुत्थम गुत्था करके हाइड्रोजन बनाए, और इस तरीके से ये ग्राफ दिखाया गया। ये कंपोनेंट ए है। अब कंपोनेंट का यहाँ 0% है। यहाँ बच्चे ग्राफ बनाने में गलती करते हैं, अगर इसी पर ए हम यहाँ उठा के लिख दें और बी यहाँ उठा के लिख दें तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर 0% ए को दिखाया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। जब उसका मोल फ्रैक्शन ही 0 है तो वहाँ कहाँ से जो है आपको वेपर्स बनेगी। अब उसके बाद धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन अलोंग दिस एक्स एक्सिस बढ़ता है और फाइनली रीचेस टू 100%। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है इसका प्रेशर होगा, जो कि आपको इस जो है ब्लू लाइन से दिखाया गया। दिस मूव स्लोली 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 अप एंड रीचेस टू दिस पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पर जो है बी का क्या 100% है, इसका मतलब ये लाल लाइन जो है रेड लाइन, ये जो है आपको बी को प्रस्तुत कर रही है। और फिर उसके बाद ये जो डॉटेड है और ये टोटल जो है आपको जो ब्लैक सॉलिड लाइन है, ये टोटल जो है स्टोन और क्लोरोफॉर्म के संयुक्त वेपर प्रेशर को जो है एक्सप्रेस कर रही है। अब जब डिविएशन हो जाएगा, लेस वेपर आर प्रोड्यूस, तो हमेशा नेगेटिव डिविएशन में मेन लाइन के नीचे जो है ग्राफ बनाया जाता है डॉटेड लाइन से, जबकि पॉजिटिव अगर होगा तो वेपर प्रेशर अप हो जाएगा। अगर अप बना देगा तो भी गलती हो जाएगी। और यहाँ से जब मालिक्यूल का कंसंट्रेशन ए है का 0 है और यहाँ 100%, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ से बढ़ेगा। तो आप कृपया जो है इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर कंपोनेंट ए का 0, बी का 100%। जिसका 0 लिखेंगे वहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और जब बढ़ता जाएगा यहाँ बढ़ा देंगे। उसी तरह से इसका 100% है और धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आपको वेपर प्रेशर विल गो डाउन। इसीलिए यहाँ ए लिखा गया, यहाँ बी लिखा गया, यहाँ जो है आपको डिविएशन नीचे आ गया, यहाँ भी नीचे आ गया और संयुक्त भी नीचे आ गया। तो ग्राफ को बनाना, समझना, लिखना, जब एक बार ग्राफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो यू विल बी नेवर फॉरगॉटन। और किसी भी तरीके से घुमा के फिरा के उल्टा सीधा जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन आंसर ऑल दिस थिंग। इसमें ए बी इंस्ट्रक्शन जो आपको दोनों मालिक्यूल के बीच में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है, और ये ए क्या है, ये इंट्रामालिक्यूलर है, ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में। दिस इज द इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन द ए मालिक्यूल एंड बी मालिक्यूल। लेकिन यहाँ पर जो है ए बी अट्रैक्शन है, ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, विल बी फॉर्मली हेड, लेस वेपर विल बी एस्केप्ड एंड वेपर प्रेशर विल गो डाउन। यही चीज़ आपको यहाँ दिखाया गया है। ए बी अट्रैक्शन होता है, बढ़ जाता है, escaping टेंडेंसी घट जाती है, मालिक्यूल विल बी लेस वोलेटाइल एंड विल लेस बी टर्न्ड इनटू वेपर, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा और इसी को हम नेगेटिव रेडिएशन कहते हैं। तो क्वेश्चन तो इतना ही से काम चल जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन आपको एक्चुअल समझना है। जब समझ लेंगे तो किसी भी फॉर्म में आपको नीट में बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन in whatsoever manner question is being asked। ये आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का है कि डेल्टा जी जो है 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर होगा। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि डेल्टा जी इज ए डिसीजन मेकिंग फैक्टर फॉर द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, विल बी इक्विलिब्रियम और विल बी इन नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन। जब ये 0 होता है तो इक्विलिब्रियम में होती है, आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, ये इक्विलिब्रियम। जब इसका मान निगेटिव हो जाएगा, जब इसका मान निगेटिव हो जाएगा यानी लेस देन 0 हो जाएगा, तो उस वक्त आपको दिखेगा जो है क्या कहते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और जब
मोर देन 0 हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यहाँ पर मोर देन 0 और नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर इक्वल टू इसलिए इक्विलिब्रियम है। यहाँ G और H के बीच में कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ लेस देन जो 0 होगा तभी ये चलेगा जो है आपका रिएक्शन जो है। इस पर भी हम एक आपको सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, एक फिर नया वीडियो आपको पेश करेंगे, उसको ज़रा कायदे से देखिए। जैसे आप बाल ऊंचाई पर है और जो है यहाँ से छोड़ देंगे अपने आप नीचे लुढ़क आएगी, ये जो है आपको माइनस डेल्टा जी का है। और जब यहाँ पर ऊंचाई हो यहाँ नीचाई हो, बाल को ऊपर चढ़ना है तो अपने आप नहीं चढ़ पाएगी जब तक कि एक्स्ट्रा एनर्जी ना दिया जाए। इसको हम कहते हैं प्लस जी कहते हैं। जब माइनस जी होता है, जी का वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में होता है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ इट्स इक्वल टू 0 देन इक्विलिब्रियम। ये छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दिखाया गया है, इसको आप देखिए। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। ये इस तरीके से रिएक्शन है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए तो आपको पूरी स्लाइड आ जाएगी। 2 moles ऑफ A इन gaseous state has been taken and 1 mole ऑफ B has been taken और 2D गैसियस में बन रहा है, डेल्टा U डेल्टा S और R का मान दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि whether the reaction will be spontaneous or non-spontaneous. This means you have to calculate the value of delta G. If it comes in negative, then only the reaction will be spontaneous. If the value comes as positive, non-spontaneous. Put the value of delta H is equal to delta G is equal to H minus T into delta S के, और H is equal to U plus N R T। ये आप यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए। ये जो है आपको ये कैलकुलेट करना, आपको ये मेन इक्वेशन है जिसे आपको कैलकुलेट करना है। आप कर्सर को देखिए, हमारी चेहरे पर ना देखिए, कर्सर को देखिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस, ये हमें निकालना है। अब इनकी और इनकी वैल्यू मालूम हो जाए तो हमें पता लग जाएगा। ये दिया है, ये दिया है। डेल्टा एच को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए सेकंड फार्मूला लगाते हैं। चेंज इन हीट एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी। अब यहाँ पर जो है उत्पाद के जो प्रोडक्ट का 2 मोल बना हुआ है और रिएक्टेंट के 3 मोल थे, इसलिए डेल्टा एन माइनस में आएगा। और यहाँ माइनस में आप वैल्यू रख दोगे। यहाँ पर जूल में है, इस पूरे में 1000 का डिवाइड कर दोगे। इसके पहले भी ये क्वेश्चन मैं पोट कर चुका हूँ, आपको याद अगर हो तो। यहाँ पर माइनस में वैल्यू आएगी डेल्टा एच और सब वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा प्लस आएगा। अब आप बताइए कि ये जो है डेल्टा जी इन पॉजिटिव, whether the reaction will be spontaneous or non-spontaneous. You have carefully listened the lecture. You must be able to answer this. The value is in positive. Definitely the reaction will be non-spontaneous. आइए वही चीज़ उसको जो है, अच्छा एक और नया जो है आपको इक्वेशन है, इसमें ये दिया है इन्होंने कि क्या कहते हैं, ये आपको एक इक्वेशन दे दिया है। ये दिया हुआ है, ये आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि REA इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴। अब इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है कि log K इज इक्वल टू ln माइनस RTEA। R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको इससे कंपेयर कीजिए तो अब यहाँ पर क्या है कि अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो R 8 से कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 1.25 इंटू 10⁴, और R की वैल्यू 1.987 होता है। अगर आप सब रख देंगे तो EA इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ये जो है आपको कैलोरी में आएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये जो है किलो कैलोरी में आएगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन पुट for the first time in my videos. Kindly look, just you have to compare this one, this has been given and you must know this thing. वैसे हम जो है आर्डन एंड मालिकुलरिटी पर भी वीडियो पेश करने वाले हैं,
आप कृपया जो है बस बने रहिए। ज़रा सा भी अगर लाइक करते हैं, शेयर कर पसंद आता है मेरी मेहनत, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कुछ नहीं होता आपका नुकसान, लेकिन हमें जो है एनर्जी मिलती है ताकि वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर एकेडमिक वीडियोस फॉर योर इंटरेस्ट। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। आप पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दिस इज माई ब्लेसिंग। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ने में टाइम नहीं ज़्यादा लगा रहे हैं। ये फिनाप्थैलिन इंडिकेटर पर है। फिनाप्थैलिन इंडिकेटर को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है, यहाँ नहीं, थोड़ी देर के लिए रुके रहिए। अभी हम फिनाप्थैलिन आपको इंडिकेटर भी दिखाते हैं। प्लीज़ हमको 1 मिनट का मौका दे दीजिए। जो है अभी अभी जस्ट हम फिनाप्थैलिन का आप रख देते हैं ताकि आपके सामने ये पूरा मामला ही क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये जो है क्या है, फिनाप्थैलिन इज एन एसिडिक इंडिकेटर। इसे क्या कहते हैं? एसिडिक इंडिकेटर कहते हैं। और पुअरली आयनाइज्ड, इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लेकिन एचपीएस से लिखते हैं। ये आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और फिनाप्थैलिन देता है। जब ये इस फॉर्म में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है तो कलरलेस होता है। जब इस फॉर्म में आ जाता है तो पिंक होता है। बिकॉज ऑफ द पुअर आयनाइजेशन, रिएक्शन नेवर टिप्स इन शिफ्ट इन ए राइट हैंड डायरेक्शन, दैट्स वाई ओरिजिनल कलरलेस कलर इज सीन। अब उसके बाद अगर इसको फर्दर एसिड में डाल दिया, ये वैसे भी कलरलेस दिखाई पड़ेगा। अगर इसको एसिड में डाल दिया तो यहाँ पर एसिड आयनाइज होगा और हाइड्रोजन आयन और एसिड आयन आएगा। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन आयन, दीज विल सर्व एज ए कॉमन आयन इफेक्ट। आप जानते हैं उभयनिष्ठ आयन प्रभाव। अब इसकी वजह से और भी रिएक्शन जो कि आगे की दिशा में कम थी, पीछे की दिशा में ज़्यादा थी, और भी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा और अनआयनाइज्ड की तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी और कलरलेस ही दिखाई पड़ेगा। यानी एसिड में फिनाप्थैलिन का रंग रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। लेकिन जो ही आप जो है डालते हैं, यही जो आपको लिखा हुआ है कि जो है फर्दर सप्रेस्ड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अब जो ही न्यूट्रल पॉइंट आएगा, व्हाट विल हैपन, अगर एक बूंद भी आपने अल्कली की, ऊपर अल्कली रखते हैं, नीचे एसिड रखते हैं, ऊपर स्टैंडर्ड होता है, नीचे जो है आपको अननोन होता है जिसको मालूम करना पड़ता है। तो एक बूंद भी ज़्यादा होगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से हाइड्रॉक्सिल आयन जो है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन इस जो है को जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी बना देंगे। अब जब कोई भी प्रोडक्ट साइड से हटेगा तो इसका मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड और एकदम से एक झटके में ये जो है पिंक कलर आएगा। तो एसिडिक में आपको कोई कलर नहीं होता और बेसिक में अल्कलाइन में पिंक कलर होता है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि एट व्हाट पीएच रेंज डज द कलर चेंज। तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर पीएच 8.3 से 10, यानी इसके पहले एसिडिक मीडियम 7 तक तो न्यूट्रल है आपका, लेकिन बेसिक में 7.1, 2, 3, 4 पर नहीं बल्कि 8.3 और से 10 के बीच में यह आपको पिंक कलर देगा। तो इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। आप और भी उसमें स्लाइड्स है, प्लीज़ गो एंड सी और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे अभिलाषा है, ख्वाहिश है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।